तो हाय दोस्तों, मेरा नाम इरफान अंसारी है। मैं 301 रिपेयर चैनल से बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते रहे कि मैं बोर्नियो पे ट्रेनिंग देता हूँ काफ़ी दफ़े। तो इस टाइम में मैंने कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका खुद का मोबाइल का टूल बनाए? तो मैं आज एक शॉर्ट चीज़ दिखाऊंगा जिसमें मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस हिंट दूंगा कि किस तरीके से आप टूल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आप इजीली अपने फ़ोन को एआई के थ्रू कोडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से टूल बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले एक टूल की जिसका नाम है ऑटो आईटी। ऑटो आईटी टूल, ये आप टूल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके किसके लिए चाहिए, आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ इंस्टॉलर आता है, आप यहाँ इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो इससे आप क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सेटअप फाइल डाउनलोड हो रही है, तो इससे आप क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। इससे आप सी हैश कोडिंग का यूज़ करके आप टोटली टूल डेवलप कर सकते हैं जो मोबाइल के अंदर यूज़ हो सकता है, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है या और कोई भी लोअर लेवल फंक्शन को आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोग्राम है, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देते हैं, तो उनके लिए भी ये टूल हेल्पफुल है। जब आप फ़ोन कनेक्ट करते हैं, कुछ कुछ फ़ोन को कनेक्ट करने के अलग अलग टाइप होते हैं, मॉडल होते हैं। तो उसको आप फॉलो करके आप इजीली फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोन किस तरीके से फ़ोन टूल कनेक्ट होता है, किस तरीके से क्या होता है फंक्शन, हमको चेक करना है कि हमारा फ़ोन प्रॉपरली कनेक्ट है क्या नहीं। तो ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जब तक डाउनलोड होता है तो मैं आपको जब तक एक छोटा सा स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ किस तरीके से आप स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं और ख़ुद का टूल बना सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को टोटली फ़ाइल को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और मैं बताऊंगा आपको क्या 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 चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, किस तरीके से फ़ाइल आपको मैं नेट पे गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा। आप खुद का एक्सपेरिमेंट करके टूल बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बेहतर बना सकता हूँ, आप मेरे से भी कई ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो ये एक फ़ोल्डर है, न्यू फ़ोल्डर करके। तो ये टूल जो है यूआई के थ्रू क्रिएट है, यूआई सी हैश यूज़ हुआ है। इसके अंदर आपका ड्राइवर एडीबी, आपको ये फ़ाइल एडीबी विन डॉट ए पी आई डॉट डी डी एल फाइल और एडीबी विन यूएसबी ए पी आई डॉट डी डी एल फाइल और फास्टबूट ई एक्स फाइल। और आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो ड्राइवर्स होते हैं वो ड्राइवर्स आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप मेरा सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब ड्राइवर मिल जाएगा। आप यहाँ से भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप इजीली यहाँ से भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपको जाना है, इस पर क्लिक करना है, ये खुल जाएगा और आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। यहाँ से यहाँ डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया और मैंने यहाँ शिमर टूल डाउनलोड कर लिया। ये जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए सब ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। जिस तरीके से गाड़ी चलने के लिए ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से एक हार्डवेयर जब मोबाइल का हार्डवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कनेक्ट करता है तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए भी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो ये टूल देख सकते हैं कि आप डाउनलोड हो रहा है और इस टूल के अंदर आप EXE फाइल भी बना सकते हैं, DDL फाइल एडिटर भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं, स्क्रिप्ट रन करना है तो वो भी आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जब तक डाउनलोड होता है तो हम अपने फ़ाइल की तरफ आ जाते हैं। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे तो AU ऑटो आईटी के अंदर देखो क्या क्या चीज़ होती है। तो ये उसकी फ़ाइल है और इसमें आप स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, EXE फाइल बना सकते हैं। ठीक है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत तरीके से चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। तो मैं ये इंस्टॉल तो नहीं करके दिखाऊंगा पर मैं आपको ये दिखा दूंगा कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो ये आपको सिर्फ ये इंस्टॉल करना है, यस करना है और जिस तरीके से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसी तरीके से करना है। ठीक है। ये पहले से इंस्टॉल है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है। तो पर यह आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप इसके अंदर मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा तो इस तरीके से चीज़ दिखने आ जाएगी। ठीक है। तो
तो मैं एडिट स्क्रिप्ट करूँगा तो इसमें टोटली जो जो चीज़ की स्क्रिप्ट है वो मिल जाएगी आपके अंदर। जो हीडर फाइल है ये आ गई है, ठीक है। उसके अंदर मेन लूप फाइल में क्या है, फंक्शन क्या है, एडीबी चेक करना, फास्टबूट चेक करना, कॉलकॉम ईडीएल चेक करना, मीडियाटेक प्री लोडर ब्रूम मोड चेक करना, अभी एडीबी में कौन से कोडिंग यूज़ हुए हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक के एडीबी के कोडिंग है। फास्टबूट में कौन से कोडिंग हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक के फास्टबूट के कोडिंग है। ईडीएल के लिए कौन से कोड हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक ईडीएल के कोड है। ये एमटी के ब्रूम कोड कौन से मोड में कनेक्ट करने के लिए कौन से कोड है। और ये हेल्पर कोड है जो मतलब हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अगर फंक्शन रन होता है, कुछ एरर आता है, मैसेज बॉक्स है, तो उस चीज़ के ऊपर ये टोटली कोड है। और ये मैं कोड को बंद करता हूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन स्क्रिप्ट, तो ये टोटली फ़ोन के सॉफ्टवेयर जैसा बॉक्स बन जाता है, ठीक है। अभी इसमें देखो 301 रिपेयर पावर बाय जेड मलिक टीम और फ़ोन आइडेंटिफाई, ये फ़ोन आइडेंटिफाई का सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं आप फ़ोन में एडीबी मोड, फास्ट मोड, ईडीएल मोड और ब्रूम मोड, ये मोड आप कनेक्ट कर सकते हैं जो फ़ोन कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो आपको देखना है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। मैनेज में भी जाके आप डिवाइस मैनेजर में चेक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको तो भी समझ में नहीं आता कि मेरा फ़ोन कनेक्ट है क्या नहीं, तो मैं टोटली इस चीज़ पे अगर मैं आइडेंटिफाई पे क्लिक करूँगा, आइडेंटी फ़ोन ऑटोमेटिकली ये चीज़ कनेक्ट करने के लिए चेक करेगा। ये पहला चेक करेगा कि एडीबी डिवाइस डिटेक्ट है, ठीक है। अभी एडीबी इस डिवाइस रनिंग है, इसके अंदर सीरियल नंबर, आपका ब्रांड, मैन्युफैक्चर, ये सब चीज़ आएगा। फास्टबूट मोड कनेक्टेड है तो फास्टबूट मोड कनेक्टेड के अंदर फंक्शन आ जाएगा। तो मैं आपको एक डेमो के लिए मैं एक फ़ोन कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि सैमसंग का फ़ोन है। तो आपको यूएसबी इसमें कनेक्ट करना है। यूएसबी कनेक्ट करने के बाद जो पासवर्ड रिक्वायरमेंट मांगेगा, जो पासवर्ड मांगेगा, इसके अंदर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आप अगर मैं चेक करता हूँ मैनेज में जाके डिवाइस मैनेजर, तो आप ये फ़ोन देख सकते हैं कि मोड में कनेक्ट, एडीबी मोड में कनेक्ट हुआ है क्या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि सैमसंग का कंपोजिट आ गया है, ठीक है। तो ये ड्राइवर मतलब मेरे को भी अभी तकलीफ़ हो रही है, मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि तकलीफ़ हो रही है कि मेरे को भी मेरा फ़ोन कौन से मोड में कनेक्ट है, मेरे को ये देखना ही नहीं है। यहाँ मैं डिवाइस मैनेजर ओपन करके रखता हूँ और मैं फिर से फ़ोन कनेक्ट करता हूँ। तो मैं फ़ोन अगर यूएसबी से कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोन यूएसबी से मैंने कनेक्ट किया। तो मैं देखता हूँ यहाँ कुछ चेंजेस आ रही है क्या नहीं, ठीक है। तो मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। मेरे को देखना है कि क्या है, मेरा मोड कौन से कनेक्ट है। तो मैं डिवाइस मैनेजर को खोल के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से रन स्क्रिप्ट करूँगा। रन स्क्रिप्ट करने के बाद मैं रिफ़्रेश करूँगा। मैं रिफ़्रेश करने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि मेरा सैमसंग का जो मोबाइल है यूएसबी मॉडम मोड में हुआ है, ठीक है। और कम्युनिकेशन पोर्ट बता दिया है इसमें। अगर मैं यहाँ आइडेंटिफाई करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये अगर एडीबी मोड में कनेक्ट है तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोन की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप एडी में डिटेक्टेड है। तो यहाँ मेरा मॉडल आ गया है, मोड आ गया है, एडीबी एंड्रॉयड रनिंग है, सीरियल नंबर आ गया है, सैमसंग मैन्युफैक्चर आ गया है ब्रांड में, ठीक है। ये मॉडल नंबर आ गया और इसमें एंड्रॉयड के वर्जन दिखा गया है। तो इस तरीके से आप फास्ट मोड में भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप ईडीएल मोड में भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। मीडिया टेक के ब्रूम या प्रीलोडर मोड में भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। यदि आपको ये सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज़ करना है तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि ये नाम लिखा है 301 रिपेयर पावर बाय जेड मलिक फ़ोन आइडेंटिफाई। यदि आपको कुछ अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है तो आप यहाँ क्लिक करके एडिट स्क्रिप्ट कर सकते हैं। और ये पहली लाइन पे जो नाम लिखा है, ठीक है, ये वाली लाइन पे, ये तो ऊपर लिखा है कि ये एक चीज़ मैंने दिखा के रखा कि ये सॉफ्टवेयर का नाम ये देना है, ठीक है। ये लाइन को मैं रिपेयर करके XYZ, यहाँ XYZ इंस्टीट्यूट फ़ोन आइडेंटिफाई फॉर ट्रेनिंग पर्पस,
ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, फाइल सेव। तो ये फाइल सेव हो गई। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ देखिए XYZ इंस्टीट्यूट फ़ोन आइडेंटिफाई फॉर ट्रेनिंग ओनली। ठीक है, यदि आपको रीनेम करना है आपके इंस्टीट्यूट में, अगर आप सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे सकते हैं तो आप इजीली ये फ़ोन ये एप्लीकेशन यूज़ करके आप कनेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका स्टूडेंट प्रॉपरली फ़ोन कनेक्ट कर पा रहा है क्या नहीं, और स्टूडेंट को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो किस तरीके से फ़ोन कनेक्ट हो रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, यदि आपको EXE फाइल बनाना है तो कंपाइल स्क्रिप्ट टू आपके बिट के ऊपर है, S86 बिट रहेगी या 64 बिट है। मेरा अभी कंप्यूटर देखना है मुझे कौन से बिट का है, तो मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा। मैं प्रॉपर्टी में जाके अबाउट्स में मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे कितने कितने बिट की ये है। देखो X64 बिट की है। ठीक है, तो मैं अगर EXE फाइल बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, रन स्क्रिप्ट। ठीक है, रन करेंगे तो रन हो जाएगा कंपाइल स्क्रिप्ट, तो ये ऑटोमेटिकली ये देख सकते हैं 1 2 3 4 EXE फाइल आ गई मेरी। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो मोबाइल लाइन में नहीं लगी तो कमेंट कीजिए। और इस तरीके से और भी चीज़ होती है जो हम ट्राई कर रहे हैं, हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से डेवलप होते जाऊंगा और मैं जिस तरीके से आपको यूट्यूब पे वीडियो देते जाऊंगा, क्या आपको इस तरीके से और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। यदि सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं या हमें DM कर सकते हैं। तो मैं वीडियो यहीं अंत करता हूँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग मुझे फेसबुक पे टैग करिए NABOZIA नबोजिया, मेरा जो यूज़र नेम है, कि आपने इसके अंदर कुछ R&D करके और कुछ नया चीज़ इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। यदि आपको कोडिंग नहीं मिलती है तो आप ChatGPT में भी यूज़ कर सकते हैं या तो जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। अब जेमिनी में आपको डालना है कि मेक ए ऑटो IT कोड टू कनेक्ट दी फ़ोन विथ यूजिंग CS, सॉरी मैं C3 लिख दिया, पर ये AI है तो कुछ ना कुछ कोड तो मिल जाएगा। अब मैं रन किस तरीके से करता हूँ आप लोग ये फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब ऐसे कोड होते हैं। नाइस यू विथ बटन एंड ऑल्सो दी कोड, तो यहाँ देगा आपको। अब ये काफ़ी इजी है। ठीक है, तो ये आप कितना रिसर्च करते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो उस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से शेयर पे क्लिक करके कॉपी कंटेंट करता हूँ और मैं मेरे ऑटो IT जो एप्लीकेशन है रन स्क्रिप्ट पे आता हूँ। मैं यही जो सॉफ्टवेयर है यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। रन स्क्रिप्ट किया है मैंने, एडिट स्क्रिप्ट में आ जाता हूँ। अगर मेरे को नया चाहिए तो मैं फ़ाइल न्यू ले लेता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ इसको सेव कर दूँगा। सेव एस मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ XYZ। अब मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, XYZ करके फ़ोल्डर आ गया। मैं यहाँ क्या करूँगा, रन स्क्रिप्ट करूँगा। अभी इसके अंदर एरर आ रहा है तो मैं ये एरर को निकालने के लिए आपको बार बार AI से ट्रेन करना पड़ता है। तो ये मैंने क्लिक किया, ये मैं AI पे जाता हूँ और मैं यहाँ डालता हूँ रिमूव दिस एरर। अब इस तरीके से आपको भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मैं वापस से उसको कॉपी करता हूँ। ठीक है,
मैं मेरे स्क्रिप्ट में आ जाता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट किया और सेव किया। ये कितना एक्सपेरिमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो और क्या करना चाहते हो ये आपको क्लैरिफाई रहना मांगता है, तो आप भी इजीली से इस तरीके से टूल बना सकते हैं। अभी भी कुछ कुछ टेक्स्ट मिसिंग है, तो आपको इसी लूप को जाते 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 करना पड़ेगा, तब जाके आपका एप्लीकेशन इस तरीके से प्रोवाइड होगा। ये वर्किंग स्क्रिप्ट है, ये फाइल न्यू फोल्डर 2 करके है, तो मैं इसको कंप्रेस कर देता हूँ। और मैं कंप्रेस करने के बाद मैं आपको यही गूगल के माध्यम से ये लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ड्राइवर डाउनलोड करना है और ये फाइल लेके आपको भी एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैं ये वीडियो यहीं अंत करता हूँ। धन्यवाद।